नमस्कार सभी को। कैसे सब लोग? आ जाइए, आप लोगों का एक बार फिर से लक्ष्य एकेडमी पर स्वागत है। देखिए, हमारी जो मैथ की सीरीज चली हुई थी, जो हमारा चैप्टर चला हुआ था एचसीएफ और एलसीएम, उसका हमारा एक पार्ट नंबर 2 है, जिसमें हम क्वेश्चन कराएंगे आप 26 से लेकर 50 तक। आपने 1 से लेकर 25 तक क्वेश्चन मैंने 2 वीडियो में डाल चुका हूँ, उनको देख सकते हो आप। अब ये जो हमारे क्वेश्चन रहेंगे, इसमें हम रहेंगे 26 से लेकर 50 तक। तो आइए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है, देखिए क्या दिया है, क्वेश्चन को पढ़िए। 12 के दो गुणजों का लघुत्तम समापवर्तक 1056 है। अब यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है दो गुणजों का। 12 के दो गुणजों का मतलब क्या होता है कि 12 उन दोनों संख्याओं का क्या होगा, एचसीएफ। तो एचसीएफ कितना होगा, 12, और उनका लघुत्तम समापवर्त्य दे दिया, यानी कि एलसीएम दे दिया। एलसीएम कितना है आपका, 1056। यदि इनमें से एक संख्या दे दी हो, एक संख्या, पहली संख्या दे दी आपको कितनी, 132, तो आपको दूसरी संख्या बतानी है। तो बताइए क्या फॉर्मूला बताया था मैंने इसके लिए, क्या आपको फॉर्मूला याद है? बताइए क्या फॉर्मूला बताया था इसके लिए। फार्मूला जो हमारा था वो था एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर दो संख्याओं का गुणनफल। ये था आपका फॉर्मूला, हाँ है ना? ठीक है। एचसीएफ दिया हुआ है कितना है, 12, एलसीएम दिया हुआ है 1056, एक संख्या आपकी 132 है, दूसरी संख्या आपको निकालनी है। तो कट जाएगा, कितनी बार जाएगा, 11 बार। 11 से इसको काट दो, 11 नहीं 99, कितना बच गया, 6, और 11 छिक 66। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 96। तो 96 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 96 में इसका आंसर हो जाएगा। कर लोगे, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए, दो संख्याओं का अनुपात दे दिया, इनका एलसीएम दे दिया, तो बड़ी संख्या कौन सी होगी। देखो, कभी भी संख्या निकालने की बात होगी तो दो बातें आपको पता होनी चाहिए। एक तो उनका अनुपात आपके पास होना चाहिए, संख्याओं का अनुपात आपके पास होना चाहिए, और दूसरा उनका एचसीएफ आपके पास होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एचसीएफ और अनुपात। अगर ऐसा है आपके पास तो आप क्वेश्चन को बड़ी इजीली कर सकते हो। बट इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, अनुपात तो दिया गया है, बट आपको एचसीएफ नहीं दिया गया। तो क्या एचसीएफ निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्या फॉर्मूला बताया था मैंने, देखो एक फॉर्मूला याद करवाया था मैंने आपको एलसीएम निकालने का। क्या फॉर्मूला था एलसीएम निकालने का, एचसीएफ गुना में दोनों संख्याओं का अनुपात से गुणा कर दो। एचसीएफ की दोनों संख्याओं का जो अनुपात उससे गुणा कर दो, एलसीएम निकल के आ जाएगा, है ना? क्यों? क्योंकि हमारे पास एलसीएम दिया हुआ है, कितना है, 84। आपको निकालना क्या है, एचसीएफ। क्या निकालना है, एचसीएफ। और दोनों संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है 3 और 4, 3 चौक 12, 12 सत्ते 84। तो आपके पास एचसीएफ निकल के आ गया, कितना आया, 7। तो आपको बड़ी संख्या बतानी है। तो बड़ी संख्या क्या है, देखो पहली संख्या जो बनेगी वो बनेगी 3 गुना 7, बताया था मैंने आपको, पता, वीडियो को देख सकते हो। और दूसरी संख्या जो बनेगी वो बनेगी 4 गुना 7। तो क्या आएगा आपका आंसर, 28। तो बड़ी संख्या पूछी है तो 28 आ जाएगा, छोटी संख्या पूछता तो 21 आ जाता। क्लियर, समझ में आ गई? तो ये दो बातें आपके पास होनी चाहिए, दो चीज आपके पास है तो आप क्वेश्चन को, संख्याओं को निकाल सकते हैं, संख्याओं निकालने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए। 29 से बड़ी दो संख्याओं का एचसीएफ दे दिया। 29 से बड़ी दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 29 है, और लघुत्तम समापवर्त्य इतना है, कितना, 4147। तो इन संख्याओं का योग कितना होगा, देखिए। तो संख्या ही निकालनी है, मतलब मेन बात कि आपको संख्या निकालनी है। तो संख्या निकालने के लिए आपके पास दो चीज होनी चाहिए, एक तो अनुपात, एक एचसीएफ। एचसीएफ अब की बार दे दिया तो आप अनुपात निकालिए। देखो, अनुपात निकालने का फार्मूला क्या होता है, ए बी, यानी कि ए और बी की मल्टीप्लाई निकालने का फार्मूला क्या होता है। देखो अभी फार्मूला है, देखो फार्मूले, तीन फार्मूले बनेंगे। एलसीएम निकालने का फार्मूला क्या है, एचसीएफ गुणा में ए बी, हाँ है ना? ठीक है। एचसीएफ निकालने का फार्मूला क्या बनेगा आपका, एचसीएफ निकालने का बनेगा जी एलसीएम बटे में ए बी, और ए बी निकालने का फार्मूला क्या बनेगा, बोलो, एलसीएम बटे में एचसीएफ। तो बार बार मैं इन चीजों को नहीं बताऊंगा, आपको याद रखनी है। अब मुझे निकालना है ए बी। ए बी निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, एलसीएम को डिवाइड कर दो किससे, एचसीएफ से। बताइए एलसीएम कितना आपके पास, एलसीएम है जी 4147, और एचसीएफ कितना आपके पास, 29। 29 से डिवाइड लगा दो, 29 एकम 29, कितने बच गए, 12। ठीक है, 29 चौका 116, कितना बच गया, 29 चौका 116 बच गया 8, 29 दिए 87, 29 दिए 87, ये आ गया। ए और बी, ये आपको मैंने पहली वीडियो में बता चुका हूं, ये जो दोनों संख्याएं हैं ये होती है आपकी सह अभाज्य संख्या। क्या होती है, सह अभाज्य संख्या। क्या होती है, सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या क्या हो, बताओ। सह अभाज्य संख्या क्या होती है, जिन दो संख्याओं का एचसीएफ, जिन दो संख्याओं का एचसीएफ केवल एक होगा,
वो संख्याएं क्या होती है आपकी सहभाज्य संख्या होती है। ठीक है, तो ऐसे टुकड़े करने हैं, ठीक है, इन दो संख्याओं का, इन दो, इस 143 के ऐसे दो टुकड़े करने हैं जिसकी मल्टीप्लाई करें तो इतना आ जाए, और दोनों के दोनों सहभाज्य संख्या होनी चाहिए हमेशा। एक तो होगा ही, और एक 143, हाँ या ना? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, एक और 143 का एचसीएफ कितना आएगा? एक ही तो आएगा, इसलिए दोनों इसको बोलते हैं जोड़े। तो जोड़े क्या क्या बनेगा? एक और एक 143। अगला जो जोड़ा बनेगा वो डायरेक्ट बनेगा 11 और 13 का, क्योंकि ये जो नंबर है ये दो प्राइम नंबरों की मल्टीप्लाई का ही वो है, रिजल्ट है 11 और 13। ठीक है जी, तो अब मैं इस पेयर को लूं या इस पेयर को, ये कौन बताएगा? ये वाली चीज 29 से बड़ी लेनी है। अगर मैं आपके पास रेशियो आ गया, देखो ये रेशियो है आपके पास, अगर रेशियो आ गया 1:143, एचसीएफ आपके पास था ही पहले से कितना? 29, तो संख्या क्या बनेगी? पहली 29 बनेगी, बट कह रहा है कि 29 से बड़ी होनी चाहिए। आई बात समझ में? तो इसका मतलब ये तो आप ले नहीं सकते, ये वाला रेशियो ले सकते हैं। तो पहली संख्या जो बनेगी वो बनेगी 11 गुणा 29, और दूसरी जो संख्या बनेगी वो बनेगी 13 गुणा 29, हाँ या ना? ठीक है जी, इनको जोड़ना है, इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए। 11 नी 99, 2 हासिल के 11 दूनी 22, 22 और 2 22 और 9 31। ठीक है, 13 नीमा 117, 11 हासिल की 13 दूनी 26, 26 26 और 11 कितना होगा? 26 और 11 होगा 37, जोड़ दे 9 और 7 16। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 9 और ये 696, इनका जोड़ कितना बनेगा? 696 बनेगा। तो ये चीज आपको आनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं। दो संख्याओं का योग दे दिया 36 है, इनका एचसीएफ दे दिया 3 है, इनका एलसीएम दे दिया कितना? 105 है। इनके व्युत्क्रमों का योग निकालना। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कभी भी संख्याओं का व्युत्क्रमों का योग निकालना हो तो आपको याद होना चाहिए। अगर मैं संख्याओं का, देखो एक संख्या मान लो आपके पास x है और एक संख्या क्या है? y है, दोनों को उल्टा करके जोड़ना है। तो आप जोड़िए, क्या लोगे? इनका नीचे वालों का एलसीएम। ठीक है, एलसीएम क्या होगी? दोनों की मल्टीप्लाई, और ये यहाँ पे आ जाएगा और ये यहाँ पे आ जाएगा। मतलब क्या होता है, अगर कभी भी संख्याओं का व्युत्क्रमों का योग निकालना हो ना, तो दोनों संख्याओं का योग कर दो और उनके बटे में क्या हो? दोनों संख्याओं की गुणा कर दो, तो आपका क्या निकल जाएगा? व्युत्क्रमों का योग निकल जाएगा, हाँ या ना? ठीक है, तो अब देखिए संख्याओं का योग तो हमारे पास है, कितना है? 36। अब क्या इनका गुणनफल है आपके पास? बोलिए, क्या इन संख्याओं का गुणनफल है? बिल्कुल है। देखो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुणा एलसीएम, हाँ या ना? बोलिए। अब आपके पास एचसीएफ भी है, एचसीएफ की वैल्यू कितनी है? 3 है, और एलसीएम भी है, एलसीएम की वैल्यू कितनी है? 105 है। बस रख दीजिए, आंसर आ गया। ये कितना आया? 12 बार जाएगा। ठीक है, ये 3 से जाएगा, ये 35, तो 4/35 आपका आंसर आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा? 4/35। आंसर इज द सी द राइट आंसर। तो ये इस तरीके से सोचना था, कर लोगे। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 अंकों वाली दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 17 है, लघुत्तम समापवर्तक 714 है। ठीक है, इन संख्याओं का योग बताना है। देखो सबसे पहली बात तो डिमांड रख दी इसने। क्या डिमांड रख दी? कि 3 अंकों वाली दो संख्याएं, 3 अंकों वाली दो संख्याएं हैं। अगर 3 अंकों वाली दो संख्याएं हैं तो हम सबसे संख्या निकालने के लिए सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? उनका रेशियो, ए और बी। ए और बी कैसे निकालेगा भी बताया था। एलसीएम को डिवाइड कर दो जी किससे? एचसीएफ से। एलसीएम कितना है आपका? बोलो एलसीएम कितना है? बोलो यहाँ से 714, और एचसीएफ कितना है आपका? 17। 17 से डिवाइड कर दो, 17 चौके, बोलो 17 चौके 68, 3 बच गया, 17 दूनी 34। तो आपका जो ए और बी आया निकल के वो कितना आया? 42 आया। तो रेशियो, जब आप रेशियो बनाओगे तो पहला जोड़ा क्या बनेगा? 1 और 42 का। ये तो एक तो बनेगा, हाँ या ना? बिल्कुल। ठीक है, दूसरा जोड़ा जो बनेगा, देखो 2 गुणा 21 हो सकता है, दोनों का एचसीएफ कितना आ रहा है देख लो, 2 और 21 का एचसीएफ भी आपका एक ही आएगा। ठीक है, तीसरा जो जोड़ा बनेगा 3 और 14, इनका एचसीएफ भी एक ही आएगा। ठीक है, चौथा जो जोड़ा बनेगा आपका, बोलिए, 4 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 6 से कटेगा, 6 और 7। यहाँ तक समझ में आ गई बात। अब लेंगे कौन सा जोड़ा? क्योंकि इसने बोला है कि हम ये पेयर तो आपके पास 4 बन गए, 1 2 3 4, 4 संभावित जोड़े बन गए, बट लेंगे कौन सा? क्योंकि इसने बोला है साफ साफ 3 अंकों वाली होनी चाहिए संख्या। अगर मैं इस रेशियो को उठा लूंगा, आप सोचो ध्यान से, अगर मैं इस रेशियो को उठा लेता हूँ 1:42 के, तो अगर क्या, अगर मैं जब 17 से एचसीएफ से इसकी गुणा करूंगा, इसकी एक की, क्या 3 अंकों की बनेगी? नहीं जी नहीं, बिल्कुल नहीं बनेगी। अब यहाँ लेंगे 2:21,
जब मैं गुणा करूंगा 17 से 2 की तो नहीं बनेगी। जब मैं इसको लूंगा 3 गुणा 14, जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा 17 की इसके साथ 51 नहीं बनेगी। ठीक है, जब मैं इसको लूंगा ये आपका बन जाएगा। क्यों? पहली जो संख्या बनेगी 17 से गुणा करने के बाद कितनी बनेगी? 17 छिका 102, और दूसरी संख्या जो बनेगी 17 सत्ते 119। इन्हीं का जोड़ बताना था, तो इनका जोड़ बता दीजिए कितना आ जाएगा? 221। तो ये आंसर आ जाएगा। इस तरीके से सोचना पड़ेगा। क्या आप कर सकते हो? ये फटाफट होंगे क्वेश्चन अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। दो संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम दे दिए, इन संख्याओं का योग 60 है, तो इनमें से छोटी संख्या निम्न में से कौन सी नहीं हो सकती? ठीक है, छोटी संख्या कौन सी होगी ये पूछा है, इनमें से छोटी संख्या बतानी है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको क्या दे दिया है यहाँ पे? देखिए संख्याओं का योग दे दिया है। क्या दे दिया है? संख्याओं का योग। ठीक है, तो आप ए बी निकाल लो। पहले संख्या निकालने के लिए ए बी निकाल लीजिए। ए बी निकाल लेंगे तो क्या आएगा? ए बी निकालेंगे तो एलसीएम बटे में क्या होगा आपका? एचसीएफ। हाँ है ना, एलसीएम बटे में क्या हो जाएगा आपका? एचसीएफ हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जी। ठीक है, जब आप डिवाइड करोगे इसको, जब इसको डिवाइड करोगे किसको? 72 को, किससे? 12 से, तो आपका जो ये आएगा निकल के वो कितना आ जाएगा? 6। हाँ है ना। ठीक है, अब मैंने रेशियो क्या मान रखा है? देखो संख्या का रेशियो मान रखे ए और बी। अगर आपके पास एचसीएफ दे दिया, एचसीएफ कितना है? 12, तो पहली संख्या क्या बनेगी? 12a, और दूसरी संख्या जो बनेगी वो क्या बनेगी? 12b। और दोनों का योग दे रखा है, दोनों संख्याओं का 12a और 12b का योग कितना है? 60। 12 दोनों जगह कॉमन है। देखो 12 जब कॉमन होगा उस तरफ जाके डिवाइड में होगा तो कितना आ जाएगा? a प्लस बी 5 आ गया। देखो ऐसे टुकड़े करने हैं इसके, इस 6 के, जिसकी मल्टीप्लाई करा तो 6 आ जाए और ऐड करें तो कितना आ जाए? 5। तो सिंपल सी बात है, कितने टुकड़े बनेंगे? 2:3। हाँ है ना, 2 और 3 बनेंगे, तो रेशियो निकल चुका आपका। ठीक है, इसकी वैल्यू 2 है, इसकी वैल्यू कितनी है? 3। तो आपको बतानी है छोटी संख्या। छोटी संख्या क्या बनाई दिखाई दे रही है इसमें से? 2 की मैं गुणा कर दूंगा एचसीएफ कितने? 12 के साथ। एक संख्या आएगी 24 और एक संख्या आएगी 36। तो छोटी संख्या कौन सी है आपकी? 24। 24 इज द राइट आंसर। बताइए, कर सकते हो ना? ये चीजें सोचनी पड़ेगी आपको, है ना। क्वेश्चन को पढ़े हो बार बार निकालोगे तो आ जाएंगे सारी की सारी चीजें। नेक्स्ट आ जाइए। दो संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम का योग दे दिया। ठीक है, दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम का योग कितना है? 680 है। यदि एलसीएम एचसीएफ का 84 गुना है, यदि जो एलसीएम है वो एचसीएफ का कितना गुना है? 84 गुना है, तो एक संख्या उसमें से 56 है, एक संख्या उसमें से 56 है, तो दूसरी संख्या बतानी है, दूसरी संख्या फाइंड आउट करनी है। तो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि देखो एल की वैल्यू दे रखी है, कितनी है? 84h। इसको यहाँ रखोगे, देखो एल की जगह जब इसको रखोगे तो एच तो था ही, 84 ही आ गया, कितना हो गया? 85h। हाँ है ना। ठीक है, काट दीजिए। 17 से कटेगा, 17 पंजे 85 हो जाएगा, और 17 चौके 68, 8 से कट जाएगा पूरा। तो h की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? h की वैल्यू आ गई 8। h आ गया आपका 8 आ गया, तो आप यहाँ रख सकते हैं। l भी निकल गया आपका, l कितना आ गया आपका? 84 × 8। बताओ, h निकल गया, l निकल गया। बस, तो पहले वाला जो फॉर्मूला बताया था फर्स्ट क्वेश्चन में, क्या? दो संख्याओं का जो गुणनफल होगा 56 गुणा में x बराबर होगा एचसीएफ गुणा एलसीएम। एचसीएफ कितना है? 8, एलसीएम कितना है? 84 गुणा 8। हाँ है ना। 8 से काट दो कितनी बार जाएगा? 7 बार। 7 से काट दो कितनी बार? 12 बार। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 96। तो दूसरी संख्या कितनी आ जाएगी आपकी? 96 आ जाएगी। कर सकते हो, सोच सकते हो ना, ऐसा सोचना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए फटाफट से। दो संख्याओं का एलसीएम 120 है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या इन संख्याओं का, देखो दो संख्याओं का एलसीएम दे दिया, एलसीएम कितना है? 120 है। निम्न में से कौन सी संख्या इनका एचसीएफ नहीं हो सकती? देखो एचसीएफ जो होता है ना, एचसीएफ वो इसका एक फैक्टर होता है, क्योंकि देखो एलसीएम के अंदर ही क्या होता है, देखो अभी बताया था, एलसीएम के अंदर क्या होता है? एचसीएफ गुणा में एबी। मतलब एलसीएम के अंदर एचसीएफ छिपा होता है। ठीक है, जो आपका एलसीएम होता है ना वो एचसीएफ से पक्का डिवाइड होगा। अब इनमें से जोन सी संख्या 120 को डिवाइड नहीं करती वो उसका एचसीएफ नहीं हो सकता। 8 डिवाइड कर सकता है, 12 भी डिवाइड कर सकता है, 24 भी डिवाइड कर सकता है, 35 नहीं कर सकता। तो इसका आंसर ही क्या होगा आपका? डी इज द राइट आंसर। 35 इसका आंसर होगा। 35 इसका एचसीएफ नहीं हो सकता, बाकी ये 3 इसके एचसीएफ हो सकते हैं। समझ में आई बात? कर लोगे तो ये चीज है। अगला क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या दिया है? ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े होंगे? देखो भी जोड़े वाले क्वेश्चन आ गए, है ना।
ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े होंगे जिनका HCF 16 LCM 136। तो क्या भाई अभी तो बताया जोड़े बनाने का तरीका, ए बी निकालना है। ए बी निकालने का फॉर्मूला क्या है, LCM बटे में HCF। LCM कितना है बोलो, LCM कितना है इसका, LCM है जी 136 और HCF कितना है 16। काट दो, ठीक है। काट देंगे इसको, 4 से काट देते हैं, 16 से तो कट नहीं रहा है ना। 8 से कट जाएगा, 8 दूनी 16, 8 एकम 8, 8 सत्ते 56, तो 17/2, 17/2। जब ये पूरा कटना चाहिए, अगर ये पूरा नहीं कटता तो इसके कोई भी जोड़े नहीं होंगे, कोई नहीं आंसर आएगा, क्योंकि जोड़े तब बढ़ेंगे जब ये एक पूरा नंबर आएगा, पूर्ण नंबर आना चाहिए था। ये कटा नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, कोई नहीं। ऐसे कितने जोड़े होंगे, कोई जोड़ा नहीं होगा जिनका HCF 16 है और LCM कितना 136 है, कोई भी जोड़ा नहीं हो सकता। नेक्स्ट देखिए 306 और 657 का HCF 9 है। ये दो संख्या है, 306 और दूसरी संख्या है 657। उनका HCF दे दिया, कितना है 9, तो LCM निकालना है। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन हो गया, निकाल दोगे, कर लीजिए, डिवाइड कर दो, 9 तिये 27, 9 चौका 36, आंसर क्या आएगा 7 चौका 8, 8 आना चाहिए। तो 8 ना तो ये हो सकता ना ही हो सकता, या तो ये आंसर होगा ये आंसर होगा, ठीक है जी। तो मल्टीप्लाई करनी है और कुछ नहीं है, 357 की किसके साथ, 34 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। कर लोगे, ठीक है। तो करो मल्टीप्लाई करने का, तो और तो कोई तरीका है नहीं, ठीक है। 34 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दो, 7 चौके 28, 2 5 चौके 20, तो 22, 2 5 24 करो मल्टीप्लाई, 7 चौका 28, 2 5 चौका 20, तो 22, 24 और 2 26, ठीक है। 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21, तो यहाँ पे 8 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा 3 आएगा, तो ये ही आंसर बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे तो 2 है। तो ये थोड़ा सा देखो लगा के कर सकते हो, ऐसा टाइम बचाने की ट्रिक आके पूरा करोगे फिर जोड़ोगे, पूरा पूरा आंसर थोड़ा चेक करना है। ये तो गलत हो ही चुका आपका, क्यों, क्योंकि इकाई अंक यहाँ 4 है, यहाँ 7 है, 4 और 7 की जब मल्टीप्लाई करोगे तो इकाई अंक तो 8 ही आना है, ये तो श्योर है। तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, अब इन दोनों में फंस गए थे, तो थोड़ा और आगे जाके कर लो, कर लोगे ना, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, क्वेश्चन नंबर, वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी। अब यहाँ से ये अलग कैटेगरी के थोड़े क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं, थोड़ा ध्यान देना है, LCM बेस्ड क्वेश्चन है। वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी जो 12, 15 और 25 से पूर्णतः विभक्त होगी। देखो LCM निकालने का मैंने आपको तरीका पिछली वीडियो में बताया था कि LCM जब निकालोगे तब बड़े नंबर को उठा लो, बड़ा नंबर जब उठाऊंगा तो मैंने क्या उठाया 25, 25 का मतलब क्या होता है 5 गुणा 5, ठीक है। क्योंकि इसने बोला कि न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या बताना, पूर्ण वर्ग का मतलब क्या है, परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकालना जिसका वर्ग पूरा निकल जाए, वर्गमूल पूरा निकल जाए, ठीक है। अब मैंने उठाया किसको 15 को, 15 के अंदर क्या है 5 और 3, 3 की कमी है तो 3 यहाँ लगा देंगे, बताया था पिछले वीडियो में ट्रिक बताई थी। 12, 12 का मतलब क्या होता है 3 चौका 12, 3 आ चुका है, 4 की कमी है तो करो 5 एक। देखो अब यहाँ पे क्या है परफेक्ट स्क्वायर नंबर बताना है, तो इसमें क्या है जोड़े बनाने पड़ेंगे। देखो यहाँ 5 का जोड़ा बन गया, 4 खुद एक पूर्ण वर्ग संख्या है, तो यहाँ इसका जोड़ा नहीं बन रहा है, तो इसका जोड़ा भी बनाना पड़ेगा। देखो एलसीएम तो आ गया, इसका एलसीएम तो निकल गया, बट ये एलसीएम जो निकल के आया आपका पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसको पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई और करना पड़ेगा, तब जाके पूर्ण वर्ग संख्या बनेगी। देख लो, क्योंकि ये भी पूर्ण वर्ग संख्या होगी, एक जोड़ा बाहर आ जाएगा, ये भी बाहर आ जाएगा, और 4 का वर्गमूल आपको पता है ये 2, तो ये इसका वर्गमूल आ जाएगा। तो ये चीज समझाना चाह रहा कि पूर्ण वर्ग संख्या बनानी है तो आप इसके टुकड़े पहले ही कर लो। तो 3 की कमी थी, कर लिया, तो 25, 25 चौका 100, 100 तिया 300, 300 तिया 900, तो 900 आ जाएगा। 900 वो न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या है जो इन संख्याओं से पूरी पूरी कटेगी, वो इन संख्याओं से पूरी पूरी कटेगी, विभक्त होने का मतलब क्या पूरी पूरी कटेगी, और ये पूर्ण वर्ग संख्या भी है, चेक करके देख लो, कर सकते हो ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जिसे 8, 10 और 12 से विभक्त करने पर प्रत्येक दिशा में 7 शेष बचना चाहिए। देखो न्यूनतम की बात आ जाए तो एलसीएम निकालना पड़ेगा, एलसीएम निकाल दो किस किस का 8, 10 और 12 का। वैसे तो 8, 10 और 12 का, ठीक है, 8 और 10 और 12 का 120 होता है, फिर भी मैं निकालने का तरीका बताता हूँ। 12 का मतलब क्या होता है, देखो 4 गुणा 3, हाँ है ना। 10 का मतलब क्या होता है 2 गुणा 5, 2 यहाँ आ चुका है, 5 की कमी है। और 4 का मतलब 8 का मतलब क्या है 4 दूनी 8, 4 तो है, 2 की कमी है, तो ये देखो ये तरीके हैं, ये सीखने पड़ेंगे आपको, समय के साथ आ जाएंगे। 12, 12 पंजे 60, 60 120 आ जाएगा,
120 आपका क्या आ गया संख्या आ गया। बट वो कहना क्या चाहता है कि इन संख्याओं को जब भाग देना उस संख्या से तो हमेशा ही 7 शेष बचना चाहिए। अब 7 कब बचेगा? जब इसके पास 7 एक्स्ट्रा होगा, जब इसके पास 7 एक्स्ट्रा होगा, जब ये 127 होगी ना, क्योंकि अगर 120 ही रही तो पूरी कट जाएगी, 8 से भी, 10 से भी, 12 से भी। बट जब एक 7 इसके पास एक्स्ट्रा होगा तो ये जब 8 से भाग करोगे तब भी 7 बचेगा, 10 से भाग करोगे तब भी 7 बचेगा, और 12 से भाग करोगे तब भी 7 बचेगा। तो इसलिए इसका आंसर क्या आएगा? ठीक है, इसलिए इसका आंसर क्या बनेगा आपका? 127। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें से 11 घटाने पर शेषफल, जो 11 घटाने पर है, जो भी संख्या मतलब छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसमें से 11 घटा दोगे और घटाने पर जो वैल्यू बचेगी वो 14 से कटनी चाहिए, 15 से, 21 से, 32 से, 60 से। तो सबसे पहले इन संख्या से वो पूरी कटनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या है देखो, ठीक है, इसका मतलब ये है कि पहले इन संख्याओं का निकाल लो एलसीएम। एलसीएम जब निकालने गया मैं किसका? 60 का। और 60 का मतलब ही क्या होता है देखो, 60 का मतलब क्या होता है? 15 चौके 60, और 15 चौके 60 को भी हम क्या लिख सकते हैं? 3 पंजे 15 और ये 4। भाई छोटा कर लिया करो ताकि देखो उस तरीके से भी करोगे तो इससे फायदा होगा। 32 का मतलब क्या होता है आप खुद बताइए? 32 का मतलब होता है जी 8 चौके 32, 8 चौका 32, 8 की कमी है तो पूरे पूरे 8 की कमी है, तो ये भी हो गया, ये भी हो चुका है। 21 का मतलब क्या है? अरे 8 चौका 32 भी आ गया, और 60 का तो हमने जिक्र कर ही लिया, 12 15 चौके 60 ये भी आ गया। 21 का मतलब क्या है? 3 सत्ते 21, 7 की कमी है, 7 और लगाओ इसके साथ। ठीक है, 15 का मतलब क्या? 3 पंजे 15 आ चुका है। 14 का मतलब क्या है? 7 दूनी 14 आ चुका है। तो 15, 15 चौके 60, 60 सत्ते 60 सत्ते 420, और 420 को जब 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0, 8 दूनी 16 और 8 चौके 32, 3360 आ जाएगा। तो एलसीएम निकाल लिया मैंने, देखो इतनी जल्दी से कितना आया? 3360। बट वो क्या कहना चाहता है कि अगर 3360 तो वो संख्या है जब 14 से भाग करोगे पूरी कटेगी, करके देख लो, 15 से करोगे तब कटेगी, 21 32 सबसे कटेगी। बट वो कह रहा है कि जब उस संख्या से 11 घटाएंगे ना तब कटनी चाहिए। समझ में आई बात? जब इस संख्या के अंदर 11 घटाए तब कटनी चाहिए, मतलब कहीं ना कहीं यही इशारा करना चाह रहा है कि इसके पास 11 और एक्स्ट्रा करो, यानी कि 3371 वो संख्या है जब इसके अंदर से आप 11 को माइनस कर दोगे ना, इसको 11 को, तब वो आपकी पूरी की पूरी इनसे कटेगी। तो ये था इसका लॉजिक, समझ गए लॉजिक को? नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 39। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 9 जोड़ने पर, कितने जोड़ने की बात हो रही है? 9 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 24, 32, 36, 54 से, देखो एलसीएम लेना, ये सीख जाओगे ऐसे ही लेना आपको। बड़ी संख्या उठाओ 54, 54 को जब मैंने उठाया तो मैंने देखा 54 के अंदर क्या है? 9 छिका 54। ठीक है, 9 छिका मतलब 3 गुणा 3 गुणा 3 और गुणा में 2, हाँ या ना? ये हो गया 27 दूनी 54। ठीक है, अब यहाँ 36 का मतलब क्या है? 36 का मतलब 9 चौका 36, 9 तो यहाँ आ चुका है, 2 यहाँ आ चुका है, एक 2 की और कमी है, हाँ या ना? 9 और चौका 36, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब आ जाती है किसकी बात? 32 की बात। 32 का मतलब क्या होता है? 8 चौक 32, 4 तो है, 8 की कमी है। अरे भाई हो गया ना, 32 भी हो गया। 24 का मतलब क्या है? 3 अट्ठे 24 हो गया, 23 खत्म। अब इसकी मल्टीप्लाई करना है, देखो मल्टीप्लाई थोड़ी अच्छी बन सकती है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कर लो मल्टीप्लाई। यहाँ तक तो आपको पता है क्या था? 54 था, क्या था? 54, 54 दूनी 108, 54 दूनी 108, 108 को जब मल्टीप्लाई 8 64, 8 864 बनेगा। एलसीएम कितना आ गया इसका? 864 आ गया। कितना आ गया? 864। तो वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 9 जोड़ने पर, है ना, इसमें 9 जोड़ना है, कितना जोड़ना है? 9। ठीक है, तब ये पूरी पूरी कटनी चाहिए। अब वो मतलब कहने का ये सारा करना चाह रहा है कि इसके अंदर 9 की कमी करो आप। क्यों? क्योंकि जब आप 9 की कमी करोगे तो तब जाके जब वो 9 जोड़ेंगे हम उसके अंदर, तब जाके तो पूरी भाग होगी। ठीक है, देखो पीछे वाले क्वेश्चन में क्या बात थी? घटाने पर था, यहाँ पे क्या है? जोड़ने पर। घटाने वाले में तो क्या किया मैंने? जोड़ दिया। और जोड़ने वाले में क्या करना? आपको माइनस करना है। माइनस इसमें से 9 कर दोगे तो ये आ जाएगा 855। कितना आंसर आ जाएगा? 855 इज द राइट आंसर। कर लोगे? समझ में आई बात? नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 40 पर। वह छोटी से छोटा, वह छोटे से छोटा 7 का गुणज क्या होगा जिसे 6, 9, 15, 18 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में
4 शेष बचे। देखो ठीक है भाई, देखो तरीके तो ये कहते हैं, ठीक है, तरीके तो ये कहते हैं, जैसे कि छोटा सा क्वेश्चन है ना, छोटा सा क्वेश्चन कहने का मतलब क्या है कि आप इसको ऑप्शन से भी कर सकते हो, कोई तरीका लगाने की जरूरत नहीं है, कोई भी कर सकता है। देखो क्या, क्योंकि इसने बोला है छोटे से छोटा 7 का गुणज होना चाहिए, सारे की सारी संख्या 7 की गुणज है, देख लो ये संख्या 7 की गुणज नहीं है, ठीक है, ये भी गुणज नहीं है, ठीक है, ये भी गुणज नहीं है, और ये गुणज है, बस आ गया आंसर। था तो क्वेश्चन इतना ही, बट अब लॉजिकली क्या है समझाने के लिए मैं आपको समझाता हूँ क्या कहना चाहता है। वो ये कहना चाहता है, देखो भाई समझना भी जरूरी है, कई बार ना क्वेश्चन को कहीं और तरीके से पेश कर दिया जाए कि भाई छोटे से छोटे 7 का गुणज क्या होगा जिसके अंकों का जोड़ दे देगा। अब जहां अंकों का जोड़ दे देगा फिर वहां पे बात फंसी फंसी आपको, है ना, मतलब यहाँ तो संख्या दे दी, वहां संख्या के अंकों का जोड़ दे देगा, तो वहां तो फिर तरीका ही लगाना पड़ेगा ना आपको, तो वहां पे आप फंस सकते हो। तो इसलिए इसका तरीका भी आपको आना ही चाहिए। क्या तरीका लगाओगे देखिए इसमें, तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है, इन संख्याओं का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना, तो निकाल दो फटाफट से। एलसीएम जब हम निकालेंगे, निकालिए एलसीएम किस किस का, 6 का, 9 का, 15, 9 कट जाएगा क्योंकि 9 18 के अंदर है ना, 6 भी कट जाएगा क्योंकि ये 15 18 का एलसीएम कितना आ जाएगा 90। यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो तो 90 तो वो संख्या आ गई, जब इसको 6 से भाग करोगे, 9 से, 15 से, 18 से पूरी कट जाएगी, बट बचना चाहिए क्या, 4 शेष बचना चाहिए। बट साथ के साथ ये भी ध्यान रखना है, अगर ये ना दिया होता आपको 7 का गुणज तो आप 4 जोड़ देते तो आपका आंसर हो जाता 94। देखो मैं स्टेप तोड़ तोड़ के आपको बता रहा हूँ, स्टेप तोड़ा मैंने यहाँ पे, ये हटा दिया मैंने, यहाँ तक होता क्वेश्चन कि भाग देने पर प्रत्येक दशा में 4 बचे तो 94 आ जाता आंसर। बट अब वो कह रहे कि 7 का गुणज भी होना चाहिए, 7 का गुणज तो है ही नहीं है, क्या 7 का गुणज है, 7 से कटता है नहीं कटता, तो इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे वो आपको समझना पड़ेगा। देखिए भाई ठीक है, तो वो जो संख्या है, वो जो संख्या आपकी है ना, वो जो संख्या है वो कोई भी संख्या, हमें नहीं पता क्या संख्या है, उसको जब हम 90 से डिवाइड करें, किससे डिवाइड करें 90 से, तो प्रत्येक दशा में आपके पास 4 शेष बचना चाहिए। कितना शेष बचना चाहिए, क्योंकि 90 से करे इनसे करे एक ही तो बात है, 4 बचना चाहिए ना, और जब 7 से कटे तो पूरा पूरा कटे। तो इसका मतलब ये संख्या कैसे निकालेंगे, कि हाँ मैंने के मान लिया, तो ये संख्या आप कैसे निकालोगे, तो पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, क्या लिख लेंगे 90 के एलसीएम आ गया इसका इतना, तो एलसीएम से डिवाइड करना, संख्या निकाल के हमेशा ऐसे लिखना है 90 के, देख लो सीख लो ये, प्लस में 4, यहाँ तक समझ में आ गई बात, ये लिखना है ऐसे 90 के प्लस में 4 कर दोगे, 90 के शेष बचेगा उतने जोड़ देना है, कर लोगे। अब 7 से कटना चाहिए, अब इसको निकाल लेंगे। देखो इस 90 के अंदर ना 7 से जहां तक भाग होता है उसको हटा दो, इस 90 के अंदर जहां तक 7 से भाग होता है वहां तक हटा दो। कहने का मतलब क्या है कि अगर आप यहाँ पे देखो 12 सत्ते कितना होता है 84, यानी कि 84 को हटा दो, इसको मैं लिख सकता हूँ 84 के और प्लस में 6 के प्लस में 4 आया ना, क्यों, क्योंकि ये 84 के तो रिमाइंडर दे नहीं रहा है, तो पूरा कटेगा 7 से, ये रिमाइंडर दे रहा है, अगर ये भी रिमाइंडर हमने 0 बना दिया ना तो हमारा काम हो जाएगा। और ये संख्या ये वो संख्या है जो 7 से पूरी करनी चाहिए। तो ये लॉजिक लगाया मैंने, इसको 90 को तोड़ दिया, स्प्लिट कर दिया 84 के प्लस में 6 के में, ठीक है। तो अब इसको मैं हटा देता हूँ, यहाँ पे देखो 84 के मैंने जो था उसको हटा दिया, क्यों, क्योंकि ये तो पूरा कटेगा। देखो आपको भी हमेशा ऐसे करना है, जो भी आपके पास आया ये 90 के, ये नहीं 4 को छोड़ के 90 को हटा के, तो मैंने 84 के को अलग रख दिया, 84 के जो था मेरा उसको अलग रख दिया, और प्लस में 6 के उसको अलग रख दिया, तो 6 के प्लस में 4, ये अब यहाँ पे के की वैल्यू पुट करना स्टार्ट कर दो। अगर के की वैल्यू में 1 रख दो, के की वैल्यू अगर मैं 1 रख देता हूँ तो 6 प्लस 4 कितना हो जाएगा 10, क्या 10 7 से कटेगा, नहीं कटेगा, ठीक है। अब के की वैल्यू रख दो 2, जब मैं के की वैल्यू 2 रखूंगा, ठीक है, के की वैल्यू 12 और 2 कितना हो जाएगा 16, ये 7 से ये भी नहीं कटेगा। जब मैं के की वैल्यू रखूंगा 3, 6 18 प्लस कितना हो जाएगा 22, ये भी नहीं कटेगा। जब मैं के की वैल्यू रखूंगा 4, 6 चौक 24 प्लस में 4 28, ये पूरा कट जाएगा। तो इसका मतलब ये के निकालना जरूरी था आपको। तो के की वैल्यू कितनी आई आपके पास 4, ये 4 आप यहाँ पे रख दो, संख्या की वैल्यू आ जाएगी 90 चौका 360 प्लस में 4 कितना आ जाएगा 364, 364 आपका राइट आंसर होगा, डी इज द राइट आंसर। ये था लॉजिक, ये सीखना भी है। मैं फिर कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे वो दे सकता है, वैसे देगा तो फिर तो आपने ऐसे ही करना है, ये करना नहीं है, इस पंगे में बढ़ना नहीं है, 7 से भाग वाली संख्या देखनी है और निकल जाना है, ठीक है। बट अगर दे देगा उस तरीके से तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसमें 5 6 8 9 12 से भाग देने पर
प्रत्येक दशा में एक शेष बचे, सेम क्वेश्चन है, और 13 से पूरी पूरी कट जाए। ठीक है, अब की बार एक शेष बचना है, तो 5 6 कट जाएगा, है ना। एलसीएम लो पहले तो फटाफट से, किसका, 12 को उठा लिया। 12 का मतलब क्या होगा, 12 का मतलब होगा 3 चौके 12। ठीक है, 3 यहाँ आ गया, एक 3 की कमी है, इसका 12 करना होगा, वैसे भी 36 होता है। ठीक है, अच्छा जी 8 को उठा लो। 8 का मतलब क्या होगा, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 यहाँ पे है, 4 यहाँ पे 2 की कमी है, और 5 कर दो, 5 दूनी 10, 10 दिया 30, 360 आ गया। कितना आ गया, 360। कर लोगे यहाँ तक। तो मैंने क्या बताया था, संख्या बढ़ाने के लिए आप क्या करोगे, संख्या बढ़ाने के लिए हमेशा 360 के प्लस में जो रिमाइंडर उसको प्लस कर दो, और 13 से डिवाइड का रूल लगाओ। 13 से जितना कटता है उसको अलग कर दो, और जो नहीं कटता उसको अलग कर दो। 360 को जब आप 13 से भाग करोगे, फटाफट से करो। ठीक है, 13 दूनी 26, 13 सत्ते 91, ये 9 के बच गया ना, ये जो बच गया इसको लिखना आपने, रिमाइंडर को 9 के प्लस 1 लिख लो, और यहाँ पे के की वैल्यू पुट करनी स्टार्ट कर दो। तो मैं के की वैल्यू 1 रखूंगा, तो 9 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 10। ये 13 से पूरा नहीं कटता। जब मैं के की वैल्यू 2 रखूंगा, 9 दूनी 18 प्लस में 1 कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18 प्लस में 1 कितना हो जाएगा, बोलो 19, नहीं कटेगा। के की वैल्यू जब मैं 3 रख देता हूँ, 9 3 27 प्लस में 28, ये भी नहीं कटेगा। जब मैं के की वैल्यू 4 रख देता हूँ, 9 चौका 36 प्लस में 1 37, ये भी नहीं कटेगा, है ना। जब मैं के की वैल्यू 5 रख देता हूँ, कितनी रख देता हूँ, 5, तो 9 5 45, 45 प्लस में कितना हो जाएगा, 40, ये भी नहीं कटेगा। जब मैं के की वैल्यू 6 रख देता हूँ, 9 छक्का 54 प्लस में 1 55, ये भी नहीं कटेगा। ठीक है, 13 से कटना चाहिए। के की वैल्यू जब मैंने 7 रखी, ठीक है, 13 की इसकी वैल्यू कितनी रखी है, 7, 7 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 3 63, 1 64, 64 भी नहीं होगा। ठीक है, के की वैल्यू मुझे 8 रखी, तो 9 72, 9 72, और कितना हो जाएगा, 73, ये भी नहीं होगा, है ना। जब के की वैल्यू मैं कितनी रखूं, रखनी पड़ेगी, और कोई तरीका है नहीं इसका लॉजिकली, तो यही है। देखो वैसे 13 से भाग करके देख लो, जो भी आंसर आएगा वही आपका आंसर आ जाएगा। के की वैल्यू जब मैं 9 रखता हूँ, कितना रखता हूँ, 81 नहीं होगा, थोड़ा कैलकुलेशन यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है इतना जितना तुम सोच रहे हो, ये माइंड में भी कर सकते हो। अब जैसे ही तुम के की वैल्यू रखोगे 10, कितनी रखोगे, 10, तो 10 रखते ही इसका काम हो गया। देखो 10 रखते ही जब के की वैल्यू मैंने 10 रखी, तो 10 90 प्लस 1 91, और 91 पूरा कट गया, तो के की वैल्यू निकालनी जरूरी थी। ठीक है जी, के की वैल्यू निकालनी जरूरी थी हमें यहाँ पे। ठीक है जी, के की वैल्यू निकाल ली हमने, कितना आया 10, तो यहाँ रख दो। ठीक है, तो 3600 प्लस 1 3601 आपका आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा, 3601। देख लो, ये तरीका है पहला क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन इस तरीके से होगा। नेक्स्ट आ जाइए, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे 5 6 7 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 9, और 9 से भाग देने पर, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। ठीक है, आप 9 से डिविजिबिलिटी का रूल लगा लो, क्योंकि 9 से पूरा कटना चाहिए। ठीक है, तो 9 से पूरा कटेंगे तो क्या होगा, 3 और 3 6 12, और ये 9 से पूरा नहीं कट रहा है। ठीक है जी, ये क्या है, 9 से पूरा कट रहा है, देख लो, 5 और 2 7 और 2 9, 9 3 12, ये भी 9 से पूरा नहीं कट रहा है। क्या ये कट रहा है, 7 और 7, 7 और 7 14, ये भी नहीं पूरा कट रहा, तो ये ही कटेगा। चाहे चेक करके देख लो, 9 और 11 17 और 1 18, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे प्रत्येक दशा में 2 परंतु 13 से पूर्ण तक कटे। फिर से ऐसे ही क्वेश्चन आ गया, 13 से कटने वाली संख्या होनी चाहिए। 13 से कट, जो भी संख्या 13 से कट रही है, ठीक है ना, प्रत्येक दशा में 2 बचना चाहिए। प्रत्येक दशा में क्या बचना चाहिए, 2, है ना। तो प्रत्येक दशा में 2 बचना चाहिए। तो अगर मैं उठाता हूँ 13 से भाग, 13 से तो आपको पता ही है, 13 से अगर मैं इसको भाग कर लेता हूँ, ठीक है, 13 से भाग लगा के देख लो। 13 से अगर मैं इसको भाग करता हूँ, देखो 13 एकम 13, कितना बच गया आपके पास, 2, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, ये कटेगी पूरी 13 से। क्या ये 13 से कटेगी, हाँ है ना, देखो 13 दूनी 26, तो ये नहीं कटेगी। क्या 13 से कटेगी, 13 से 91, ये भी नहीं कटेगी, नहीं कट जाएगी भाई, ये 13 से कट रही है। ठीक है, तो 13 से ये भी कट रही है। ठीक है, अब 2 ऑप्शन बन गए यहाँ पे। क्या ये 13 से कट रही है, देखो मैं तरीका बताऊंगा, और भी तरीका बताता हूँ उसको। 13 13 दूनी 26, ये भी पूरी कट रही है। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है, ये जो संख्या है ना, 2 जोड़ दो इसके अंदर, ये 2 ही तो, ये भी कटे ना, 2 3 ऑप्शन आ गए, तो 2 जोड़ दो इसके अंदर, 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा, ठीक है, 314 हो गया ना। तो 314 3 से कटनी चाहिए। क्या ये 3 से कट रही है,
क्या 3 से कट रही है? नहीं कट रही है। इसके अंदर भी 2 जोड़ दो, 964। 2 जोड़ शेष नहीं बचना ना, सॉरी 2 घटा दो, बचना नहीं चाहिए ना, 10। क्या 3 से कट रही है? नहीं कट रही है। इसके अंदर भी 2 घटा दो, 960, ये कट रही है। इसके अंदर भी 2 घटा दो, इसके अंदर जब 2 घटाओगे तो 1584, ये 3 से कट जाएगी, ठीक है ना। ये भी कट जाएगी आपकी, 6 और 8 14, 3 से कट जाएगी। अब 2 ऑप्शन हो गए, है ना। 5 से भी कटनी चाहिए, 5 से ये नहीं कटेगी, ये कटेगी, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? बी इज द राइट आंसर। नहीं, उस तरीके से आप जा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए फटाफट से। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जो 8 9 12 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में, ठीक है, प्रत्येक दशा में शेष बचे, ठीक है जी। तो शेष बचे, यहाँ पे कुछ है, मिस प्रिंट है, आप मैथ में देख सकते हो, आपका मैथ आपके पास क्या मिस प्रिंट है आप बता सकते हो, ठीक है। देख के बताते हैं क्या है। यहाँ पे दे रखिए प्रत्येक दशा में एक शेष बचे, एक शेष बचे, प्रत्येक दशा में एक शेष बचे, ये तो करा चुका हूं मैं। एक शेष बचे मतलब एलसीएम निकालना, आपको क्या निकालना है? एलसीएम, ठीक है। जो भी एलसीएम आएगा उसमें एक जोड़ दो, आपका आंसर आ जाएगा। एलसीएम जो निकालेंगे 15 12 का आपको पता है 60 होता है, कितना होता है? 60, ठीक है, 60 हो जाएगा। 60 के अंदर क्या है? 3, ये कितना हो जाएगा भाई आपका? 3 तिया 3, इसको लिख सकते हैं 20, 20 के अंदर 3 एक पर ही होगा, तो एक किसकी कमी है इसके अंदर? 3 की कमी है, ठीक है। 8 के अंदर क्या है? 8 के अंदर 4 4 और 2, ये आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा? 360। कितना एलसीएम आ जाएगा इनका? 360 एलसीएम आ जाएगा। कितना एलसीएम आ जाएगा? 360। एक जोड़ दो, 361 आपका आंसर आ जाएगा। बताया था ना, ऐसा क्वेश्चन शुरुआत में करवा चुका हूँ। नेक्स्ट आ जाइए फटाफट से। 10,000 की समीपतम कौन सी संख्या होगी जो 3 4 5 6 7 8 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त होगी? देखो, इन संख्या से पूरी कटनी चाहिए। इन संख्या से पूरी कटने का मतलब 4 तो 8 के अंदर आ गया, 3 6 के अंदर आ गया, तो इनका एलसीएम ले लो। एलसीएम ले लिया मैंने इसका, 8 का 8 लिख दिया, 7 लिखना पड़ेगा। 6 के अंदर क्या है? 2 तो आ गया, 3 की कमी है, 5 लिखना पड़ेगा। 15 15 7 105, 105 840 आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा? 840, ठीक है जी। यहाँ तक समझ में आ गई। तो 10,000 के समीपतम होनी चाहिए, वो नजदीक, ठीक है। तो 10,000 के नजदीक होनी चाहिए, वो ज्यादा में भी नजदीक हो सकती है और कम में भी नजदीक हो सकती है। अब देखो यहाँ पे कैसे बताया था, ये पहले चैप्टर में आपको कराया था कि यहाँ लिखो 10,000 को, किसको लिखेंगे हम? 10,000 को, और 840 से भाग लगा दो। 840 से जब तक भाग लगाओगे, 840 से कम 840, 0 6, और ये कितना आ जाएगा? 1, ठीक है, उतारेंगे 0। तो जब ये 1 पे जाएगा, 1 पे जाएगा तो 0, ये कितना है आपके पास? 6, और ये कितना है आपके पास? देखो यहाँ पे 7। तो जब घटाओगे तो 760 घटाना पड़ेगा, और जोड़ोगे तो केवल कितना जोड़ना? देखो बताया था मैंने आपको, जब संख्या को घटाना है, जब आपको इसमें से घटाना है तो ये रिमाइंडर को माइनस करना पड़ेगा। जब जोड़ना होता है तो ये जो रिमाइंडर बचा और जिससे हम भाग दे रहे हैं उससे आप माइनस करके जो भी आंसर आएगा वो जोड़ना होगा। जोड़ना वाला ये है और घटाने वाला ये, तो ये जो ज्यादा दूर लेके जाएगा तो नजदीक कौन सा बनेगा? ये 80, तो इसलिए 80 जोड़ देंगे तो वो संख्या क्या होगी? 10,080 आपका राइट आंसर होगा। बताइए, कर सकते हो हाँ या ना? कर लोगे ना? 45वें क्वेश्चन का आंसर ये होगा। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 46। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो पूर्ण वर्ग हो? फिर से आ गई, तो पूर्ण वर्ग संख्या पहले एलसीएम निकालना है। 4 भी आ गया, 3 भी आ गया, है ना। 8 को लिख लेते हैं, 8 के टुकड़े कर लो, 8 के टुकड़े 4 दूनी, पूर्ण वर्ग में लिखो, है ना। 8 के टुकड़े कर लिए, 4 दूनी 8, 6 के लिख लिया, 6 का 2 तो आ चुका है, 3 की कमी है, ठीक है, और 5 को 5 की कमी है, तो ये क्या है? एलसीएम तो निकल गया आपका। क्या ये एलसीएम पूर्ण वर्ग है? नहीं है। ये पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए तो पूर्ण वर्ग हो गया। यहाँ किसकी कमी है? इस 2 के पेयर बनाओ, एक 2 की ओर गुणा कर दो, इस 3 का भी पेयर बनाओ, 3 की ओर गुणा कर दो, इस 5 के भी पेयर बनाओ, 5 की ओर गुणा। अब ये पूर्ण वर्ग संख्या हुई। अब जो मल्टीप्लाई करके रिजल्ट आएगा वही आपका आंसर होगा। देखो क्या आएगा? 8 दूनी, सॉरी 4 दूनी 8, 8 दिए 24, 24 पंजे 120, 120, ठीक है। 5 दूनी 10, 10 दिया 30, तो कितना आ गया? 3600। तो वो पूर्ण वर्ग संख्या 3600 है, जो इनसे पूरी पूरी भी कटेगी और पूर्ण वर्ग संख्या भी। ये तरीका होता है इसका करने का। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 47। 1856 में से कौन सी न्यूनतम संख्या घटाई जाए कि शेषफल को 7
कोमा 12 और 16 से विभक्त करने पर प्रत्येक दशा में 4 शेषफल बचे। क्या बचे? ठीक है, 1856 में से कौन सी न्यूनतम संख्या घटाए? ठीक है, किसमें से घटानी है? 1856 में से। जब से जो भी घटाई जाएगी शेषफल जो बचेगा, है ना, वो 7, 12 और 16 से पूर्णतः विभक्त, प्रत्येक दिशा में विभक्त करने पर प्रत्येक दिशा में 4 शेष बचाए। कितना शेष बचाए? 4। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 47 बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है। देखो क्वेश्चन बहुत कमाल का है। 1856 में से कौन सी न्यूनतम संख्या घटाई जाए? कि वह देखो 7, 12 और 16 से विभक्त करने, 7, 12 और 16 से विभक्त करने पर प्रत्येक दशा में, या तो 7, 12, 16 से कर लो या फिर इनके एलसीएम से। देखो 7, 12, 16 का मतलब क्या है? इनके एलसीएम लो। 7, 12 और 16 का एलसीएम जो होगा 48, 48, क्योंकि देखो 12 और 16 का एलसीएम होता है 48, इसकी मल्टीप्लाई कर दो 7, 56, 336 आ जाएगा। कितना आ जाएगा इनका एलसीएम? 336। तो 336 से भाग कर लो या फिर किससे भाग कर लो? 7, 8 सिंगल सिंगल से भाग कर लो, बट शेष बचना चाहिए आपका 4। तो 336 को जब मैं भाग दूंगा 1856 से, 1856 से मैं 336 को भाग लगाऊंगा तो मैं कितने पे जा सकता है? ये देखो 4 पे जा सकता है, 5 पे जा सकता है, 5 पे चला जाएगा, 5 6 30, ठीक है, 5 6 30 हो गया, 3 हासिल के, 5 3 15, 3 18, ठीक है, एक हासिल का, 5 3 15, 1 16, तो कितना बच गया? 6 7 1, ये बच गया 176। तो 176 माइनस कर दो। जब इसको अंदर से आप 1856 में से 176 को माइनस करोगे ना, बात समझना मेरे ध्यान से, तो वो जो संख्या आएगी, वो जो संख्या बचेगी आपके पास, वो कितनी बचेगी? 1680 बचेगी। कितनी बचेगी? तो 1680 वो संख्या होगी जो इनसे पूरी पूरी कट जाएगी, बट वो कह रहा है कि 4 बचना चाहिए, मतलब 1684 आना चाहिए। तो 4 बचना चाहिए, तो इसके अंदर भी तो 4 कम करना पड़ेगा ना। 4 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा? 172। तो 172 वो न्यूनतम संख्या है। वो ये पूछे ना क्या घटाई जाए, तो 172 को घटाना पड़ेगा, ना कि 176 को। क्यों? क्योंकि 4 शेषफल बचना चाहिए। समझ में आई बात? तो अगर मैं 176 पूरा का पूरा माइनस कर दूंगा तो 1680 आएगा, तो पूरा कट जाएगा इससे, ठीक है ना। तो वो शेषफल देगा ही नहीं, तो कितना माइनस करना चाहिए फिर? 4 और जोड़ के, मतलब 176 था, 176 में से 4 घटा देंगे तो 172 माइनस करेंगे। हाँ या ना? कर लोगे? अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। बस छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी? 2 3 4 5 6 में से किसी विभक्त करने पर 1 बचे। फिर से आ गया ऐसे क्वेश्चन, पहले करवाया था। 7 से भाग करे पूरी पूरी, तो 7 से देख लो कौन कौन सी कट रही है। ये नहीं कट रहा, ये पूरा कट रहा है। 7 या 21, ये भी पूरा कट रहा है। 7 चौके 28, ये भी पूरा कट रहा है, ठीक है जी। तो 1 बचना चाहिए। 1 बचने का मतलब क्या है कि इसमें से अगर 1 माइनस कर दूं तो 300 आ जाएगा, 1 माइनस कर दूं 272 आ जाएगा, 1 माइनस कर दूं 230 आ जाएगा। ये 5 से भी कटनी चाहिए, तो पूरा कट रहा है 5 से, ये पूरा नहीं कट रहा है 5 से, ये भी कटेगा 5 से, ठीक है। यहाँ तक देखो ये तरीके लगा सकते हो। 4 से भी कटना चाहिए। 4 का मतलब क्या? लास्ट के 2 अंक 4 से भाग होते, ये भी 4 से नहीं कटा, तो ये आंसर आएगा आपका। ए इज द राइट आंसर। बाकी उस तरीके से भी आप कर सकते हो, कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 49, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन है, देखिए इसको समझिए, ध्यान से समझते हैं। 2 क्वेश्चन रहते हैं इस वीडियो के। इस वीडियो में 2 क्वेश्चन है, 49वां और 50वां, फिर ये आपका खत्म हो जाएगा। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे क्रम से 12, 15 और 16 से भाग देने पर 7, 10 और 11 शेषफल बचे? देखो, तो पहले तो एलसीएम तो निकालना पड़ेगा। एलसीएम कितना आया? 12, 15 और 16 का निकालो। 12, 15 और 16 का एलसीएम कितना आएगा? 12 और 16 का 16 ले लिया मैंने, ठीक है। 16 के अंदर क्या है? 3 और 5, ना 3 है ना 5 है, यानी कि 15 लेना पड़ेगा। क्लियर? 12 के अंदर 4 आ गया, यहाँ से 3 यहाँ पे आ गया, तो 12 भी हो चुका है। 4 यहाँ पे आ गया, 3 यहाँ पे आ गया, तो मतलब बस इनकी गुणा ही जो है आपका एलसीएम होगा, ठीक है। तो गुणा कर दो, 15 6 90 और 15 240 आ गया। कितना एलसीएम आ गया इसका? 240। अरे हाँ है ना? बताओ, कर सकते हो। ये दूसरा तरीका मैंने बताया था कि आप एलसीएम लेने के लिए सबसे बड़ा नंबर उठा लिया करो। कितना? 16। 16 के टुकड़े कर लो, 16 के टुकड़े करोगे तो 4 गुणा 4 हो जाएगा। 15, ना 3 है ना 5 है, तो 3 और 5 लिखना पड़ेगा। 12 के अंदर 3 और 4 दोनों आ चुका है, मल्टीप्लाई करनी है, वही मैं चीज आपको बता रहा हूँ। कितना आ जाएगा? 240। कितना एलसीएम आ गया? 240। बट शेष बचना चाहिए आपका कितना? इससे भाग करा तो 12, देखो अलग अलग शेषफल आ गए। अब तक जो थे शेषफल एक ही थे। 12 से भाग करा तो 7 बचे, 15 से भाग करा तो 10 बचे, और 16 से भाग करा तो कितना बचे? 11। तो देखो कितने का डिफरेंस है? 5 का, 5 का और 5 का। जब कभी भी डिफरेंस जो बन रहा है आपका यहाँ पे, ठीक है, तो वही आपको इसके अंदर से माइनस कर देना पड़ेगा।
तो 235 वो संख्या होगी जिसको आप 12 से भाग करके देख लो 7 बचेगा, ठीक है। और 10 से भाग करोगे तब आपका 15 से भाग करोगे 10 बचेगा, 16 से भाग करोगे तो 11 बचेगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन को जो इनका बीच का गैप बनता है ना वो आपको माइनस कर देना है एलसीएम में से, कर लोगे। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, देखिए जो भी वीडियो देखते हैं प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। आपका एचसीएफ ये जो चैप्टर एचसीएफ एलसीएम ये कंप्लीट हो जाएगा 2-3 वीडियो के अंदर ही, ठीक है। नेक्स्ट देखिए भाई छोटी से छोटी संख्या कौन सी है, 15, 25, 35, सेम ये क्वेश्चन ऐसा ही है। 15 से 7 बचना चाहिए, 17, 25 से 17, 35 से 27 और 45 से 37। देखो कितने गैप है 8 का, मतलब क्या करना आपको बोलो, इन ऊपर वाली संख्याओं का क्या निकाल देना एलसीएम, इसका एलसीएम निकाल दो। एलसीएम जो आएगा बोलो 45 को उठा लेता हूँ, 5 गुना 9 लिख लेता हूँ, कितना लिख लेता हूँ 5 गुना 9, 5 आ गया, 37 का 7 की कमी है 7 लगा देता हूँ, ठीक है। 25 के अंदर 5 गुना 5, 5 तो है, 5 की और कमी है, ठीक है। 15 के अंदर 5 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे, हो गया 15। तो बस ये मल्टीप्लाई कर दो और कितना माइनस कर देना है 8, तो मल्टीप्लाई करना थोड़ा सा होगा, तो 45 पंजे 225, 45 पंजे 225 होगा, ठीक है। और गुना 7 कर दीजिए, 7 पंजे 35, 3 7 दूनी 14 और 14 3 17, 1 7 दूनी 14 1 15, और कितना माइनस कर देंगे 8 माइनस करना है, कितना माइनस करना है 8, तो 1567 आपका आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा 1567, बी इज द राइट आंसर। तो ये थे आपके 25 क्वेश्चन इस वीडियो में, ठीक है जी। 25 क्वेश्चन ये हो चुकी है, 25 आपके पहले हो चुकी है, तो टोटल कितने क्वेश्चन हो गए आपके 50 क्वेश्चन, ठीक है ना। एचसीएफ एलसीएम के कितने क्वेश्चन हो गए 50, ठीक है। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।